शिव पुराण और बड़ी है बनी दुनिया का। पार्थिव लिंग की महिमा शिव नवेद भक्षण के विषय में निर्णय तथा विल पत्र का महत्व। तदंतर ऋषियों को पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। देखो 36,000 करोड़ देव देवता शिव पुराण पे डार बैठे रहे नजर ना आवा पर। इस विषय का वर्णन करके सूजी बोले, ऋषियों पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली होती है। कल युग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्र यज्ञ में ऋषियों ने उत्तम कहा गया है। उसे आधा मध्यम और उसे आधा अधम कहा गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों में ऋषियों अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में क्षत्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति के ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेद यज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। वे भगवान शिव का कथन है। दधीच और गौतम आदि के श्राप से जिसका चित्त दंग हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। ये 2 ऋषियों का श्राप लाजोड़ा जो खत्म नाश का, एक तो दधीच ऋषि का और एक गौतम ऋषि का। ये जितना भी प्राणी बारू संसार में रहे ने, या मीनू 95% मन का ने यहाँ का श्राप लाजोड़ा रहे। सही बात, ये खत्म ना आवे। आई निष्का अबे ने देवन श्राप है जो ना, ये 12 आरी थन के है जो बात अड्डा ये श्राप है ना अबे ने देव। ये 2 संता का, एक तो दधीच का और गौतम ऋषि का। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों को कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करता है, करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, अब देखो किसी की पूजा करनी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान। यजमान खान क्या ब्रह्मा जी। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कहे गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्वे भव, रुद्र, उगर, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और पशुपति इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतन चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कप निर्देश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है। भगवान का शंकर में मंदिर में जावानी तो यहाँ की सेवा न करत रहे, भगवान की भी सेवा न मानी जावे।
जो कर्मंश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि आदि पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तरादि मुख होकर करें। उत्तर की तरफ हाँ, रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तरादि मुख होकर करना चाहिए। उत्तर खड़ी ने उगाणो खड़ी ने था पूर्व अपेक्षा पूर्व खड़ी ने पूर्व पश्चिम हाँ उत्तर उत्तर दक्षिण। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तरादि मुख होकर ही करना उचित है। शिव जी की पूजा करो सीन दाता की पूजा करो तो उत्तर दिन मुंडो छावे उड़ीने दूजी उड़ीने बाणनो खुल्लो न आप मतलब बाणनो तो उन्नर बैठ जाओ उन्हें मूड़ो काम में जावे उत्तर दिन मुंडो कर बैठ। यह शिवलिंग स्थापित हो उस पूर्व दिशा को आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वे दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देवता सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, वाम भाग, जिसे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे आराध्य देव का पुष्ट भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अंत अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तरादि मुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। बिल पत्र छावे, चंदन छावे और आपने भी त्रिपुंड लगाना छावे। त्रिपुंड न लगाओ इस तरह मान हाँ आपनो मुंडो जिसने मतलब खड्डे भी आपनो मुंडो पूर्व की साइड में छावे। भगवान शंकर के पूर्व में, पूर्व को मतलब कि उगाणो है नहीं जिधे भगवान शंकर को मुंडो वही से आंखें उड़ो आंखें निकले सूर्य वहां की आंख कहाँ है। ये सूर्य देवता निकले ने वहां की आंख निकले, एक आंख तो रात ने निकले एक आंख दिन ने निकले। हाँ पूर्व दिशा में ने भगवान को खुल्लो मुंडो रहे उन्हें देवता ही ज्यादातर भगवान शंकर की मूर्ति ही फाड़ रही और मनका ने बाड़ी तो ही मुंडो उन्हें रही मतलब ब्याह कह रही तो उन्हें मतलब कहीं भी फांदा गोती तो माँ का मुंडा जानी मुंह में ज्यादा रहे होगा। इसके बिना नहीं मुनीश्वरों शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। मिट्टी लगा ऋषि बोले मुनि हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है ये बताइए, साथ ही बिल पत्र का माध्यम भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा मोनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अंते आप सबको सतंस धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वे इस नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। दूजा ने तो पाप लगे तो शिव जी को भक्त है नहीं वह की नैवेद्य खाने के प्रसाद
वहाँ प्रसाद वनिष्ठ ग्रहण करना चाहते, दूजा न लेना चाहते। भगवान शिव का नवेद आग्रह है, सबो आज्ञा है। इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नवेद को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नवेद को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयंत्र करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नवेद को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा कर लेने में विलंब कर देता है, वे मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। हम गिरना भी कर लेने मन बार फंसे खा लिया आयो और सलटा जाना। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए ये शिव नवेद अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से मुक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिव लिंगों का नवेद शुभ एवं महाप्रसाद है, अंते वे उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नवेद भक्षण के विषय में क्या निर्णय। वो क्यों दूजानंद दाता ने बचता है हमारे वहाँ की वही थोड़ा थोड़ा बचता है तो वहाँ को फसा खाना चाहे कि नहीं खाना चाहे। इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। परमाणु जहाँ से सालग राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग और पारद लिंग में पाषाण रजत तथा श्रवण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठ लिंग में केसर निर्मित लिंग में सपिष्टिक लिंग में रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नवेद का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्य जनक है। चांद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत घना सालों में एक बार आवा। चांद्रायण व्रत शनिवार है वहाँ दिन बीज है वो चांद्रायण व्रत कही हुए 20 शनिवार को मिल जाओ। हाँ 20 शनिवार वहाँ चांद्रायण व्रत के बीज को बेकार न करने था। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंडक का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। महाकाल पे जो वस्तुएं चढ़े ने ऊपर चढ़ जाओ ना शिवलिंग पे, वो मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग नरदेश्वर लोहे निर्मित सर्वणादि धातुमय लिंग सिद्धि लिंग जिन लिंगों की उपासना से किसी से सिद्धि प्राप्त हो की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग स्वयंभू लिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। कतरी चीजें चंड को मैंने राक्षसी काल महाकाल भैरव चढ़े हूँ हाँ चंडाल उड़ चीजें चढ़ती है जो मनुष्य ने न खानी चाहिए। वहाँ को अधिकार वानी नागा साधुआ ने और गौरी रेवजन ने। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आज ना दौर शंकर भगवान पर जल छडार वहां जल ने ले 3 बाड़ी पे 3 बाड़ी पे। जो शिव नवेद पत्र पुष्प फल आदि जल ग्राह्य हैं वे सब शिला शालिग्राम के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है।
मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वे आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल पत्र का महत्व सुनो। ये बिल पत्र वृक्ष महादेव जी का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। बिल पत्र को रोंगड़ो की है वे शंकर भगवान स्वयं खड़ा जाने, वहां में जीव भी है। मूर्ति में तो जीव है में, वहां में तो जानी जीव भी है। साक्षात भोलेनाथ का में प्रकट रहे बिल पत्र में। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, वे संपूर्ण तीर्थ बिल पत्र के मूल भाग में निवास करते हैं। जतरा भी धरती में तीर्थ है नहीं, जतरा भी वहां का जड़ा महीने निवास करे, मोड़ महीने बिल पत्र का मोड़ में सब देवता उधर है। एक बिल पत्र के दियो जो तो पूरा संसार के दियो जो दियो, एक वहां के नीचे अगर पूरा संसार के अगर दी, 5 बामण वहां के नीचे जिमा दी तो बहुत भारी काम हो जावे। बिल पत्र की छाया में बैठान और बामणा ने जिमा दी तो पार हो जाओ। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल पत्र के मूल में लिंग रूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वे निश्चय ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जो बिल पत्र की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वे संपूर्ण तीर्थों का स्नान फल पा लेता है। क्या बात। हाँ, वहां के नीचे जा माथो धोले मैंने जत्र जानी जतरी गंगा गोदावरी नंदिया है, जगो तीर्थ सबको पानी अपना माथा पे आज्ञो है। और वही इस भूतल तल पर पावन माना जाता है। इस बिल पत्र की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णता संतुष्ट होते हैं। आहा, वहां को वना शुभ बनानो गहरो पानी भरवा को और वनाच थाली की नहीं भर देवाने तो भगवान शंकर गणा कुछ। बिल पत्र को गोड़ लगावा। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल पत्र के मूल भाग का पूजन करता है, वे शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्ले की लकड़ी जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वे तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिलपत्र की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल वल उतारता है और उसमें उस बिल्ले की पूजा करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। नमक शिवाय नमक से कर वहां को बिल पत्र को जो एक फल तोड़ देना, वहां बिल पत्र का फल ने तोड़ करे लार वंश सेवा करनी। जो बिल पत्र की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग करने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उससे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। होना यार था ना, बाता फसा कर दीजिए बार कई की 2-3 बातें निकाल दीजिए। एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां के नीचे बटाना। जो बिल पत्र की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और गुड़ से युक्त अन्न देता है, वे कभी दरिद्र नहीं होता। वो आदमी जी गरीब नहीं, बिल पत्र के नीचे आज ताजा खीर बनानी, आज मक्खन घी मीने, आज रोटी वोटी मतलब खुआने जो घी को सामान, हाँ कभी वह एक बार खुआ दीजिए तो बस वो इंसान कभी गरीब नहीं रहता। इसे ब्रह्मांडों इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। ये प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्गी पूजक को भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। परवर्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में
अगहानी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध सपुष्टक में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और शतान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास जी शिष्य, सो जी आपको नमस्कार है। अब आप उस पर उत्तम भस्म महावाक्य का वर्णन कीजिए। भस्म महावाक्य, रुद्राक्ष महावाक्य तथा उत्तम नाम महावाक्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूर्य ने कहा, मैं ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ है। उनका देह धारण करना सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगारों को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता है। जानी अंगारा का पहाड़ लगा सका, जानी शिव वो के भी पाप वन नाम लेवे, पाप वन छू नहीं वो के पाप न छू सका। जानी पर अंगारा का पके ना लगा सका। हाँ चो खेदड़ा को अंगारो दूंगा, हाथ डावांगी बढ़ जाओ। जिससे पाप भी वहाँ इंसान के बड़े, शिव नाम इन चालना चाहे। शिव नाम चालिए तो मतलब सीताराम में। श्री शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमोस्तुते में ऐसी बात जब मुंह से निकलती है जब वे मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे नीचे ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ते शिव शिव रटरिया था दर्शन भी मन वैज्ञानी तुम्हारो बाग खुल गया यान में। ते ओम ओम रटता रहे तंग मुंडो देख ली तो मारो बेस्ट बाग खुल जाए। ब्रह्मांडों शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी स्नान परम पुण्य माने गए हैं। ये त्रिवेणी, एक तो शिव नाम, भस्मी, रुद्राक्ष, ये गंगा जमुना सरस्वती तीन ही नदियां हैं। पाप जड़ बाकी अश्यो फेरियो संत थाने गड्डी मिल जाता हूँ पग्गा पड़ जानो। शिव नाम मुंह में हो, रुद्राक्ष धारण किया हो और विभूति लगाया हो। जहां ये तीनों शुभ तल वस्तुएं सर्वदा रहती है उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा, भगवान को नाम कही है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्रह्मांडों इन तीनों की महिमा को सलिद लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वे सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विग्रह गण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संपेक्ष से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ये नाम माँ वाक्य समस्त पापों को हर लेने वाला तथा सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम की दावानल में महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है।
शौनक पाप मूल के जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यता नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल तल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वे वेदों का ज्ञाता है, वे वेदों का ज्ञाता है, वे पुण्य आत्मा है, वे धन्यवाद का पात्र है तथा वे विधान माना गया है। मुनि जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तंत्रकाल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मेसर भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल तल पर कर ही नहीं सकता है। वहाँ का नाम जितना नाम पाप भस्म वैनी अत्र तो मनुष्य पाप ही नहीं कर सके। तो नाम जितना पाप उतना खत्म है जितना तो वो कर ही नहीं सके। कर ही नहीं सकते। हाँ, उतने पाप मनुष्य इस भूतल तल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समंदर को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप नीचे ही नष्ट हो जाते हैं। मां मुनि संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी ठुकार से नीचे ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावन लिए पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। गुणों दुखी आदमी है ज्ञानिक आगे पाचे बस जिब्बा की आस्था नहीं वह वहां शिव नाम चालू कर देना चाहे तो 6 महीना में 12 महीना में वहां की गाड़ी फाची पटड़ी पर चढ़ जावे। पापों के दावनलिए से दंग होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धाराओं को गोता लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावन के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव का नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम में प्रति भक्ति होती है। कई साल थी आप फाचे ने कई जन्म तक भक्ति की दी है वहाँ तो शिव नाम अपना मुंडा में बड़े दूजे रब हरे यही सालता है दूजा सब देवताओं नाम ला जाए लेकिन शिव का नाम नहीं आएगा। शिव को नाम आए और वहाँ को काम घना साल की भक्ति फाल ली वहाँ की सुकृत है वे जावे दूजी आप ही ने दे वो नाम ही ना हो घना साल की पहली भक्ति की दी तो शिव नाम मुंडा में दूजी नहीं आवे। जो समस्त पापों का नाश करने वाली है जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली आराधना भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। उसको बोलते हैं हसबा जाओ चलते फिरते उठता बैठता नींद आवे जिस वहाँ को मतलब वहाँ धड़कन ठबे दूजी वहाँ का नाम पर चलती रहे वहाँ को ई जन्मी मोक्ष हो जाए। जो चालते ही रहना नजबा जाप करते ही रहे नहीं वहाँ को ई जन्म में मोक्ष बिल्कुल हो नहीं होना। ये मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावन्य लय से दग्ध हुई वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावन्य से दंग होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक जी जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लग जाता है वे घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती में ऋषियों ने यही निश्चय किया है
कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिव नाम के सर्वे पाप हारी महावाक्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूं। भगवान शंकर के एक नाम से भी पाप हरणी की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुनि पूर्वे काल में महापापी राजा इंद्र धनु ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्रह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी